हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अगर आपको जॉब करनी है तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं आपके पास। अगर आपको ऑफिसर रैंक पर जाना है तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th के बाद, सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, इस तरीके से आप ऑफिसर रैंक पर पहुंच सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। अगर आपने सिर्फ 12th किया है और आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी यहाँ पर एक मौका रहता है। हालांकि 12th लेवल से एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी आप लोग जा सकते हैं, बट यहाँ पर स्पोर्ट्समैन्स के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं प्रोविजन रहता है कि आप लोग भी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। तो आज का जो सेशन रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर अग्निवीर के लिए इंडियन एयरफोर्स में, जिनको हम लोग अग्निवीर वायु बोलते हैं, इस सेवा के अंतर्गत यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में कह सकते हैं सर्व करना है। तो सैलरी आपकी ये दे रखी है 40,000 प्लस ही होगी ये सैलरी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपके जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपके परसों नहीं 11 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन कब तक चलेंगे ये भी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन आप ऐसे कह सकते हैं इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपका रिटर्न नहीं होने वाला है। याद रखना, आपका रिटर्न नहीं होगा और आराम से आप लोग स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भर्ती हो सकते हो। ठीक है, चलिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह की अपडेट हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। अग्निवीर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मात्र 4 साल की ये जॉब रहेगी आपकी। ठीक है, परमानेंट जॉब नहीं है, ये चीज़ याद रखना। 4 इयर्स की जॉब है। हर साल अलग अलग सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहले साल कम होगी, सेकंड ईयर में बढ़ जाएगी, थर्ड ईयर में और बढ़ेगी, फोर्थ ईयर में और बढ़ेगी, और जब आप 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज़्यादा का पैकेज आपको एक मुश्त राशि मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए, पहले हम नॉर्मल छोटी छोटी और बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। और ये रहेगा यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स, ये पोस्ट का नाम रहेगा। यहाँ पर वैकेंसीज टोटल जो वैकेंसी रहेंगी ये नोटिफाई नहीं की गई है, ये उस समय नोटिफाई की जाएंगी। ठीक है, जब आपका भर्ती प्रोसेस चल रहा होगा तो वो एयरफोर्स पे डिपेंड करता है। सैलरी स्केल क्या रहेगा, 30,000 पर मंथ रहेगा फर्स्ट ईयर में। फिर इसके बाद ये सैलरी बढ़ती जाएगी और 40,000 प्लस बन जाएगी ये सैलरी आपकी चौथे साल में जाके। जॉब का लोकेशन क्या हो रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। इंडियन एयरफोर्स है तो इंडिया में कहीं पर भी आपकी कह सकते हैं ज्वाइनिंग की जा सकती है। इसके अलावा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। आज क्या तारीख है भाई मेरे, 8 है, 8 अगस्त। आज कितना है, 8 अगस्त है, यानी कि 9, 10 और 11, यानी 11 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। मात्र 10 दिन आपके फॉर्म चलेंगे, ये भी चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली देखा जाता है कि आपके जो फॉर्म होते हैं वो 1 महीना 25 दिन के समथिंग चलते हैं नॉर्मल और सभी वैकेंसीज के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल आपसे 10 दिन का समय लिया जा रहा है। यानी 11 अगस्त से लेकर आपके 20 अगस्त के बीच में आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद कौन इस फॉर्म को डाल सकता है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट दे रखी है यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपने ये सब अचीवमेंट किया हुआ है तो अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे आप लोग, इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन द जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यानी कि ऐसा गेम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, फिर चाहे वो जूनियर कैटेगरी में हो या सीनियर कैटेगरी में हो, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो या फिर कोई अन्य मेडल वगैरह जीता हो वहां पर। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पैरा रहेगा आपका, यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर इन्हें शुड हैव अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल कंपटीशन। याद रखना, रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी इन सीनियर नेशनल कंपटीशन। इसके अलावा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, यहाँ पर बात कर रहा है या तो आप स्टेट लेवल के चैंपियन रहे हो, नेशनल लेवल के चैंपियन रहे हो, ये बात कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा आपका जूनियर सीनियर नेशनल कंपटीशन, यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड रहेगा, शूटिंग डिसिप्लिन से रहेगा, चेस से रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जो आपके गेम्स हैं उनका नाम यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। जो भी लिस्ट है वो आपके सामने है, उसका जो कह सकते हैं स्पेसिफिक इवेंट या पोजीशन जो कैटेगरी दे रखी है वो यहाँ पर दे रखी है। फिर चाहे आप एथलीट से जुड़े हुए हों, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, साइकिल पोलो, साइकिलिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्क्वैश, या फिर स्विमिंग है, स्विमिंग डाइविंग है, या फिर वॉलीबॉल है, वाटर पोलो है, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और वुशु हो जाएगा। ये सारे गेम्स यहाँ पर कह सकते हैं
जो भी कह सकते हैं यहाँ ये गेम से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं प्लेयर होंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस भर्ती के दौरान। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है तो मतलब 17.5 के बाद आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 17.5 से लेकर 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए यहाँ पर। यानी आपका जो उम्र आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2005 के बाद आप जन्मे हो और 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यानी अपर एज दे रखी है उन्होंने 21 साल और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है। आपकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए, वेट हाइट और एज के अनुसार होता है, ये आप सभी जानते हो। अगर आप कह सकते हैं आप अगर स्पोर्ट्स कोटा से तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनिमम 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन भी होना चाहिए यानी फुलाव होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए। एबल टू हियर द फोर्स विस्पर फ्रॉम 6 मीटर, मतलब ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड क्राइटेरिया दे रखा है कि आपका जो सुनने की क्षमता वो ठीक होनी चाहिए। डेंटल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गम्स वगैरह, या फिर मिनिमम कितना दे रखा है, मिनिमम 14 दांत होने चाहिए आपके लिए। और विजुअल एक्यूरेटी दे रखी है यानी 6/12 आपकी आइज होनी चाहिए यहाँ पर, रेक्टेंगल टू द 6/6, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये रहेगा आपका मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। अब ये जो भर्ती का प्रोसेस है, ये भर्ती का प्रोसेस होने वाला है आपका 8 से लेकर यहाँ पर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को, ठीक है। 8, 9, 10 और 11 सितंबर को ये भर्ती का प्रोसेस चलेगा। फिर आपका 3 दिन का गैप रहेगा। फिर 15 तारीख को आपका मेडिकल्स के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, यहाँ पर पहला फर्स्ट स्टेप रहेगा असेंबल आउटसाइड द एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली एज पर द टाइम मेंशन एट द एडमिट कार्ड कैंडिडेट मेंशन इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 1 तारीख को यहाँ पर। उसके अलावा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाइड होंगे उनको सेकंड कह सकते हैं राउंड सेकंड डे बुलाया जाएगा यानी कि 9 सितंबर को बुलाया जाएगा। स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रायल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी जिस स्पोर्ट से आप रिलेटेड हैं वो ट्रायल के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा तीसरा दिन जब जाएंगे आप, यानी 10 सितंबर को जाएंगे, तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल फिर से होगा आपका कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस डे ट्रायल, यानी यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर फोर्थ डे रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डीबी और मेडिकल से रिलेटेड कुछ प्रोसीजर रहेगा। फिर आप देखोगे 15 सितंबर को मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, रिकमेंडेशन द कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर, फर्स्ट डे की जो सैलरी रहेगी आपकी 30,000 रहेगी, बट इन हैंड आपको मिलेगा यहाँ पर 21,000 के समथिंग, ठीक है। 21,000 मिलेगा, मतलब क्या है, आपका जो कह सकते हैं 7,000 रुपीज़ यहाँ से कट कर लिए जाएंगे जो कि आपका भविष्य निधि में जमा होता रहेगा, और ये जब आप रिटायरमेंट होंगे तब आपको ऐड ऑन होकर सब कुछ मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे हमारा जितना पीएफ कटता है उतना ही पीएफ सरकार भी देती है यहाँ पर, यानी कि 9 और 9 हर महीने 18,000 रुपये आपके जमा होते रहेंगे। इसके अलावा जब सेकंड ईयर में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी 33,000 रहेगी, और यहाँ पर आपको इन हैंड मिलेंगे 23,100 रुपये, और इतने रुपये आपके कट कर लिए जाएंगे, इतने ही रुपये सरकार आपको ऐड करके आपके पीएफ में जमा करती रहेगी। उसी तरीके से आपका थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर भी आपका 40,000 सैलरी मिलेगी, 28,000 यहाँ पर समथिंग आपको इन हैंड मिल जाएंगे, 12,000 आपके जमा होंगे, 12,000 सरकार खुद जमा करेगी, तो कुल मिलाकर 24,000 आपके लास्ट साल में जमा हो जाएंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में। जब आपका रिटायरमेंट होगा यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अग्रीबी कॉर्प्स फंड ऑफ द 4 ईयर, यानी टोटल देखा जाए तो 5 लाख के समथिंग आपके जमा हो जाएंगे। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जब आपका एग्जिट होगा, जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो इसका डबल कर देगी सरकार, आपको फिर यहाँ पर एक मुश्त पैसे दे देगी, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेवा निधि पैकेज बोलते हैं, यानी कि सरकार फिर उसको आपको डबल करके देगी। मतलब 10 लाख रुपए, 10,04,000 रुपए के समथिंग आपको यहाँ पर सरकार जब आप रिटायरमेंट होंगे दिया जाएगा। यानी कि अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर कितनी सैलरी बन रही है आपकी, 21,000 आप देखोगे यहाँ पर, थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए आप कैसे बनेंगे और कितना कमाओगे आप पूरे 4 साल में। 21,000 को आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 23,000 को फिर आप 12 से करोगे मल्टीप्लाई, 23,100 को, ठीक है, सबको ऐड करना है। फिर उसी तरीके से आप देखोगे 25,500 रुपये, 550 रुपये, इसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसी तरीके से 28,000 को फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो ये आप ऐड करके जितना भी बनेगा उसको ऐड करने के बाद फिर आप उसमें क्या ऐड करोगे,
इतना ऐड कर दोगे यहाँ पर, इतने लाख, ठीक है, 10,04,000 रुपये ऐड कर दोगे तो इतना टोटल आप एक साल कह सकते हैं 4 साल में कमाओगे। उसी के साथ यहाँ पर देखोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, स्पेशली देखा जाए तो हालांकि नॉर्मल क्राइटेरिया ये आपका रहेगा यहाँ पर 16.5 कह सकते हैं 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। इस 1600 मीटर की रनिंग को आपको 7 मिनट में कवर करना है। 10 पुशअप देने हैं, 10 सिटअप्स देने हैं और 10 स्क्वाट्स लगाने हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, बाकी आपका जो आप जिस स्पोर्ट से रिलेटेड है उसका तो वहाँ पर ट्रायल होगा ही, ठीक है। चलिए, ये रहेगी आपकी डिटेल है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कह सकते हैं क्लियर की होंगी और कोशिश की हमने क्लियर करने की। अगर कोई भी डाउट बचा है तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, ठीक है। 11 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 20 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। तो जो भी एलिजिबल है, जो भी साथी एलिजिबल है, डेफिनेटली आपको ये फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए। और स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड जो है आपको एक कह सकते हैं एक रेप्यूटेड जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और 4 साल जॉब करने के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।